जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पूरी दुनिया से भागकर उसकी बाहों में पहुंचता है, वैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड जो दिन भर की व्यस्तताओं में उलझा रहता है, रात को नींद में सबकॉन्शियस माइंड से मिलने के लिए पहुंच जाता है। हमारा सबकॉन्शियस एक ऐसी परफेक्ट प्रेमिका की तरह है जो अपने प्रेमी को बिना किसी शर्त के प्यार करती है। इसी समय जब हम अपनी नींद में होते हैं तो हमारा चेतन मन अवचेतन से जुड़कर खुद को साकार करता है, जैसे एक महिला और पुरुष एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। यह अवस्था बहुत ही रहस्यमय और रचनात्मक है। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बिना शर्त के स्वीकार करती है और उसे बदलने की कोशिश नहीं करती, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वैसा ही स्वीकार करता है जैसा हम खुद महसूस करते हैं। रात का समय नींद में खो जाना असल में कॉन्शियस और अवकॉन्शियस के बीच एक रोमांटिक मिलन होता है, जहां हम अपनी इच्छाओं, सपनों और भावनाओं को अवचेतन में डालते हैं और वह हमें उन इच्छाओं के अनुसार हमारी दुनिया साकार करके दिखाता है। मित्रों, नेविल गोडार्ड का कहना है कि ज्यादातर संसार में जब स्त्री अपने पति से विवाह करती है तो वह उसकी सारी आदतें, विचार और व्यवहार बदलने की कोशिश करती है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक वह खुद को असल में स्वीकार न करे। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कॉन्शियस माइंड को बदलने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वह आपके मनोभावों और आंतरिक विश्वासों को समझता है और उन्हें साकार करता है। हमारा सबकॉन्शियस एक ऐसी परफेक्ट प्रेमिका की तरह है जो अपने प्रेमी को बिना किसी शर्त के प्यार करती है और उसके हर विचार और भावना को बिना किसी बदलाव के अपनाकर साकार करती है। वह केवल वही देखती है जो आप महसूस करते हैं और फिर उसी के आधार पर अपनी दुनिया को आकार देती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप खुद को सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं तो सबकॉन्शियस उसी सफलता, खुशी और संतोष को आपके जीवन में लाएगा। अगर आप निराश और असफल महसूस करते हैं तो वह उस निराशा और असफलता को ही आपके सामने लाएगा। इसलिए अवचेतन कभी भी आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह बस वही देता है जो आप अपने कॉन्शियस माइंड से खुद को मानते हैं। नेविल गोडार्ड का कहना है कि नींद केवल आराम करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक है जो हमारे अवचेतन मन के दरवाजे खोलता है। सोचिए, दिन भर की भागदौड़ और तनाव के बाद जब हम सोने जाते हैं तो हम अपने अवचेतन के साथ एक गहरी मुलाकात करने जा रहे हैं, जैसे किसी प्रिय से मिलने का समय हो। यह सच में एक प्रेमी से मिलने जैसा होता है, क्योंकि हमारी रात की नींद में हम अपने आंतरिक सच से संपर्क करते हैं और वह हमें जीवन के गहरे सत्य और ज्ञान से अवगत कराता है। स्वप्न और प्रार्थना के दौरान हम अपने भीतर के अवचेतन को संप्रेषित करते हैं और वही हमारी जीवन की दिशा तय करता है। स्वप्न में, रात के दर्शन में जब गहरी नींद सब पर आती है तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देता है। उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर के गहरे ज्ञान और समझ को खोलता है। बिस्तर पर सोते हुए वह मनुष्य के कान खोलता है और उनके उपदेश को सुरक्षित करता है। नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि यह हमें नई जानकारी और दृष्टिकोण से भी भर देती है, जैसे हम किसी गहरे दार्शनिक या गुरु के पास हों। जब हम सोते हैं तो यह एक संपूर्ण रूप से सबकॉन्शियस से मिलकर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने का समय होता है, और जब हम सुबह उठते हैं तो हम उस ज्ञान के साथ भागते हैं जो हमें रात भर हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने दिया। मित्रों, नेविल गोडार्ड की बुक फीलिंग इज द सीक्रेट के चैप्टर 2 में नींद को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के मिलन का समय बताया गया है। उनका कहना है कि निद्रा, जो हमारी पृथ्वी पर जीवन के 1/3 हिस्से का हिस्सा है, वह स्वाभाविक रूप से सबकॉन्शियस में प्रवेश करने का द्वार है। इस कारण हम जो कुछ भी नींद के बारे में बात कर रहे हैं वह इसी से संबंधित है। हमारे जीवन का 2/3 हिस्सा उस ध्यान की डिग्री से मापा जाता है जो हम नींद में करते हैं। नींद के बारे में हमारी समझ और उसमें जो कुछ भी उपहार है वह हमें रात दर रात ऐसा महसूस कराता है जैसे हम किसी प्रेमी से मिलने का वादा कर रहे हों। नींद और प्रार्थना एक ऐसा समय है जब मनुष्य अपने सबकॉन्शियस में प्रवेश करता है ताकि वह अपनी छाप छोड़े
और अपने निर्देश प्राप्त करें। इन अवस्थाओं में सबकॉन्शियस और कॉन्शियस रचनात्मक रूप से जुड़ते हैं। पुरुष और महिला एक शरीर बन जाते हैं। निद्रा वह समय है जब पुरुष या चेतन मन इंद्रियों की दुनिया से मुंह मोड़कर अपने प्रेमी या अवचेतन आत्मा से मिलने के लिए खोज करता है। अवचेतन जो संसार की स्त्री के विपरीत है, जो अपने पति से विवाह करके उसे बदलना चाहती है, चेतन को बदलने की कोई इच्छा नहीं रखता, बल्कि उसे जैसा है वैसा ही पसंद करता है और इसके रूप में उसकी नकल फेथफुली करता है। अर्थात आपके कॉन्शियस माइंड में जो विचार, जो भावनाएं, चाहे वो सफलता की हो या असफलता की, चाहे वो निराशा की हो चाहे आशा की, चाहे वह खुशी की हो या फिर दुख की, वे सब अवचेतन मन ऐसी की ऐसी ही स्वीकार कर लेता है और उसको साकार करने में लग जाता है। मित्रों, आपके जीवन की स्थितियां और घटनाएं आपके अवचेतन छापों से बने आपके बच्चे हैं, जो आपकी आंतरिक भावनाओं की छाया में बने होते हैं, ताकि वे आपको आपसे परिचित करा सकें। अर्थात आपके जीवन में जो परिस्थितियां और घटनाएं होती हैं, वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के मिलन से उत्पन्न हुए बच्चे हैं। कॉन्शियस माइंड में जो भी आपके विचार चलते रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और उनके द्वारा वह वही परिस्थितियां और वही घटनाएं आपके जीवन में प्रकट कर देता है। मित्रों, आपके उद्देश्यों को स्वीकार करने में केवल एक चीज रुकावट डालती है, वह है यह विश्वास करने में विफलता कि आप पहले से ही वह हैं जो आप बनना चाहते हैं, या आपके पास वह चीज है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आपका अवचेतन केवल तभी आपकी इच्छाओं का रूप देता है जब आप उन्हें महसूस करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। नींद की बेहोशी अवचेतन की सामान्य अवस्था है, क्योंकि सभी चीजें आपके अंदर से ही आती हैं और आपके स्वयं के अस्तित्व की धारणा वही होती है जो आपके लिए अंदर से आती है। आपको हमेशा सोने से पहले इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव महसूस करना चाहिए। आप कभी भी अपनी गहरी आत्मा से वह नहीं निकालते जो आप चाहते हैं। आप हमेशा वही निकालते हैं जो आप हैं, और आप वही हैं जो आप महसूस करते हैं कि आप हैं, जैसे दूसरों के बारे में आप महसूस करते हैं। तो इसे साकार करने के लिए उस फीलिंग को महसूस करने की अवस्था में लाइए और उस फीलिंग को पूर्ण होने की भावना में लाइए। यह तभी प्राप्त होता है जब आप इच्छा पूरी होने की भावना को अपनाते हैं। जो भावना मैं क्या महसूस करता हूँ यदि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इस प्रश्न का उत्तर देती है, वही भावना होनी चाहिए जो सोने के समय आपके ध्यान में बसी रहे। आपको वही महसूस करना चाहिए जैसी आपने कल्पना की है, और फिर निश्चिंतता से सोने की अवस्था में जाना चाहिए। मित्रों, फीलिंग इज द सीक्रेट बुक में नेविल गोडार्ड ने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के मिलन की इस अद्भुत प्रक्रिया को बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। इस पूरी बुक की समरी मैंने दूसरी वीडियो में बनाई है, वह भी आप जाकर देख सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।